नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहिए। यानी कि आप भी यह सोचते होंगे कि ऐसे तो कई प्रकार के स्कूल प्रेजेंट हैं, जैसे कि KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहिए। तो क्या है वो कुछ अहम बातें जो आपके काम आ सकती है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले हमारे भारत में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय थे, जो कि एक हरियाणा में था तो एक महाराष्ट्र में। लेकिन आज के टाइम पे पूरे भारत में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें से 646 नवोदय विद्यालय फंक्शनिंग हैं। यानी कि समय के साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय ने पूरे भारत में अपना एक ऐसा नाम बना दिया है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नवोदय विद्यालय प्रेजेंट है। तो दोस्तों, अब वो 10 रीजन जान लेते हैं जिसकी वजह से आपने भी अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कराना चाहिए। तो सबसे पहला है क्वालिटेटिव स्टडी, यानी कि आजकल हर माता पिता के मन में यही बात होती है कि वो अपने बच्चे को एक क्वालिटेटिव स्टडी प्रोवाइड करा पाए, यानी कि स्टडी के दौरान उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, वो आम बच्चों की तरह ना रह जाए और अपनी शिक्षा के बलबूते पे वो अपना करियर खुद बना ले। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय है जो आपके बच्चे की क्वालिटेटिव स्टडी पे इतना ध्यान देता है, यानी कि वो आपके बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करता है कि वो अपने फ्यूचर में एक कामयाब आदमी बन पाए। इसी के साथ अगर बात करें दूसरे रीजन की, तो इसका रीजन यह भी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की फैकल्टी यानी कि वहाँ का स्टाफ इतना एक्सपीरियंस्ड है और साथ ही इतना नॉलेजेबल है कि वो आपके बच्चे से अगर इंटरेक्ट करते हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली ही एक अच्छा स्टूडेंट बन पाएगा, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है डायरेक्शन की, यानी कि उनको डायरेक्शन देने वाले और गाइड करने वाले स्टाफ अच्छे मिल जाएं तो बच्चे का फ्यूचर खुद सिक्योर हो जाता है। और नवोदय विद्यालय में तो इस बात का खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी को अपॉइंट करने का भी एक प्रॉपर एंट्रेंस लिया जाता है, जिसको क्लियर करने के बाद ही आप आफ्टर इंटरव्यू जवाहर नवोदय विद्यालय में एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। और साथ ही हम बच्चे भी एंट्रेंस के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। तो जब स्टूडेंट और टीचर दोनों ही फोकस्ड होते हैं तो रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा आता ही है। अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कराने का एक और रीजन, यानी कि तीसरा रीजन यह भी है कि नवोदय विद्यालय आपके बच्चे को एक बहुत ही अच्छी को करिकुलर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आपका बच्चा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज किसी को करिकुलर एक्टिविटी का भी पार्ट बनना चाहता है तो नवोदय विद्यालय में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है और बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को उस एक्टिविटी के लिए पुश किया जाता है। अगर हम बात करें फोर्थ रीजन की, तो दोस्तों एक रीजन यह भी है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कराते हैं तो आपकी जो आपके बच्चे के प्रति चिंता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बाउंड्री के अंदर रहता है। यानी कि बात अगर उसके पढ़ाई की हो, खाने पीने की हो, रहने की हो, खेलने कूदने की हो, तो वो एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही वो काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के बाद आप इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इसका 5वां रीजन यह भी है कि बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुकुल के भांति, यानी कि आप जानते होंगे कि पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी, एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बच्चे को रखा जाता था। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय में भी आपके बच्चे को गुरुकुल जैसा ही एक एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसमें आपका बच्चा समय से अपने घर से अलग हो जाता है और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है और फोकस्ड हो जाता है। यानी कि वो अपना पूरा समय अपने टीचर्स के साथ बिताता है, एक स्टडी एनवायरनमेंट उसको मिलता है जो कि उसके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अगर हम बात करें 6th रीजन की, तो एक रीजन यह भी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चा जितना पढ़ाई करता है वो ऑलमोस्ट निःशुल्क होता है, यानी कि बच्चा जितना समय भी वहाँ पर पढ़ता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ सकता है, जिसकी उसको कोई फीस नहीं भरनी पड़ती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको इतनी अच्छी क्वालिटेटिव पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जिसकी वजह से भी जवाहर नवोदय विद्यालय को बेस्ट बोला जा सकता है। अगर हम बात करें 7वें रीजन की, तो दोस्तों एक रीजन यह भी है कि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल्स में रहता है।
यानी कि आपके बच्चे के खाने पीने व रहने की सुविधा जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपको आपके बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर को कुछ बच्चों का ग्रुप अलॉट कर दिया जाता है और वह टीचर्स की जिम्मेदारी होती है उन बच्चों की देखरेख करना, और वह टीचर उन बच्चों का अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखते हैं और उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में एक फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से भी आपको अपने बच्चे की चिंता करने की कोई नीड नहीं है। चलिए बात करते हैं 8th यानी 8वीं रीजन की। तो दोस्तों, जब आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा होता है तो आपके बच्चे की सबसे बड़ी चिंता आपके लिए होती है कि आपके बच्चे का ट्यूशन आपको कहाँ लगाना चाहिए। यानी कि आजकल तो ये एक कल्चर हो गया है कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो साथ में उस बच्चे को ट्यूशन भी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट अप टू मार्क रहता है। लेकिन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे को कहीं बाहर जाने की नीड नहीं होती है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में अगर किसी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर उसको किसी सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय की बाउंड्रीज के अंदर ही उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके और वो सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी अपार्ट फ्रॉम द स्टडी आवर्स अपने टीचर्स से ले सकते हैं। यानी कि वो अपने टीचर से कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चन उनके कैंपस में ही सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ हम अगर बात करते हैं 9th रीजन की, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं तो आपके बच्चे का एक शेड्यूल रहता है कि उसे सुबह जाना होता है और वो दिन में वापसी आ जाता है, जिसके बाद घर पे उसको कभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के माता पिता अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से रखते हैं और इसी लाड प्यार की वजह से वह बच्चा कभी कभार डायरेक्शन लेस हो जाता है और बिगड़ने लगता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में करा रहे हैं तो आप इस चिंता से भी मुक्त हो जाएं, क्योंकि वहाँ आपके बच्चे को एक प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाया जाता है। यानी कि जैसे आपके बच्चे का घर पे एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता कि उसे कब उठना है, कब खाना है, कब जाना है, लेकिन नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय में एक प्रॉपर पैटर्न है जिसको हर बच्चे को फॉलो करना होता है। यानी कि वहाँ सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक क्या रूटीन रहता है ये बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है और बच्चे को अकॉर्डिंगली ही अपना वो शेड्यूल फॉलो करना होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 10th रीजन और सबसे अहम रीजन की, जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कराना ही चाहिए। तो वो रीजन यह है दोस्तों कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो वो है उनके मोबाइल फोन के एक्सेसिव यूज को लेकर। यानी कि आजकल 2 साल का बच्चा भी अपने फोन से इतना एडिक्टेड है कि वो बच्चा शुरुआत से ही उस फोन पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है, जो कि आगे जाकर इन फ्यूचर उसकी आदत बन जाती है। तो आजकल के समय में अगर कोई आपके बच्चे को इस फोन से दूर रख सकता है तो वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो अगर आप भी अपने बच्चे को लेकर इतने कंसर्न हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की एक्सेसिव यूज ऑफ फोन की आदत चली जाए, तो आपको अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका बच्चा फोन नहीं रख सकता। अब आप ये बोलेंगे कि फोन में कितने इंटरनेट एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चों को करनी होती है। यानी कि अभी तो लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन के टाइम पे सभी बच्चों ने इंटरनेट की वजह से ही अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट किया और साथ ही जितनी भी नॉलेज गेन की वो इंटरनेट की मदद से ही करनी पड़ी। तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर आपके बच्चे को यह फोन नहीं दिया जाता है तो जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटीज आपके बच्चे को करनी होती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी जितने काम होते हैं, कि अगर बच्चे के पास फोन नहीं है और बच्चे को इंटरनेट एक्सेस करना है तो वो स्मार्ट लैब्स में जाकर एक टाइम पीरियड के साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से निकाल सकता है। यानी कि अगर बच्चे को इंटरनेट एक्सेस करना है तो बच्चों को लैपटॉप भी दिए जाते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। तो उस टाइम पीरियड में बच्चा जाकर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है और साथ ही अपने जरूरी काम कर सकता है। इससे यह होता है कि बच्चा सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के लिए ही जवाहर नवोदय विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा बच्चा किसी सोशल साइट में इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब जान गए होंगे वो 10 मेन पॉइंट जिसकी वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय और स्कूलों से अलग माना जाता है, और यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको अपने बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बार तो कराना ही चाहिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का एक्सपीरियंस आपके बच्चे को एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बना के भेजता है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।